बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज के इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, ये क्लास 7th के एनसीईआरटी के साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और इसके बारे में आप सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहला वीडियो जो है जिसमें मैंने आपसे इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बात की थी, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे लेसन्स को बच्चों लगभग 2 भागों में डिवाइड किया था, जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई थी। ठीक है बच्चों। तो पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर 1 है, जिसमें मैंने प्लांट से में इन्वॉल्व जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं उनको मैंने चर्चा की है, उसकी मैंने चर्चा की थी। और वो जो है आपके इसके वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको देखिएगा। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे और इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से इसमें विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड के अनुसार से आपके क्लास में डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, मेरा नाम है आर.के. रंजन, मैं पीएचडी केमिस्ट्री हूँ और मैं साइंस क्लासेस में आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एक मिनट, ये सभी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट है। अब आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि इसमें क्या है कि इसमें आप सारे बच्चे देखिए कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात की जा रही है, ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे ज़रा सा कि कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप बहुत ही ध्यान से इस बात को देखिए। जैसे हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेगमेंट है, इसमें आखिर प्लांट्स जो होता है इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका कौन सा ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। और जैसा आप जानते हैं कि जैसे हम लोग जनरली लेते हैं जब सेक्स की बात करते हैं तो एक प्रकार से ये जेंडर से रिलेटेड होता है। इसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है, और इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोग जेंडर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। आप सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि मेल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, फीमेल का क्या होता है जब हम ह्यूमन और एनिमल की बात करते हैं। लेकिन अगर प्लांट है तो प्लांट की बात हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर इसी को समझाने के लिए एक फूल का एग्जाम्पल लिया गया है जो फ्लावर कहते हैं। और ये फ्लावर जो है आपका ये फ्लावर जो है आपका, जिसको हम लोग चाइना रोज बोलते हैं, वो चाहे हिबिस्कस जो फ्लावर हुआ उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है। आप सारे बच्चे अगर चाहें तो आप गार्डन वगैरह से हिबिस्कस के पौधे ले सकते हैं और हिबिस्कस में को डिसेक्ट करके, मतलब उसको बीच से कट करके आप इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक दो चीज़ ध्यान में देने की बात यह है बच्चों कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। तो इस चीज़ को आप सारे बच्चे बहुत ही गौर से देखेंगे। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें जो सेक्सुअल पार्ट्स जो होता है प्लांट्स का, वो बेसिकली अगर आप फूल लेते हैं तो उसमें जो मेल पार्ट्स होता है उसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टैमेन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देखिए ज़रा सा कि इसमें जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर्स में आप देखेंगे कि फ्लावर्स विच हैव ओनली स्टैमेन एंड ओनली द पिस्टिल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या अगर मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों में से कोई एक हो, या तो पिस्टिल हो या स्टैमेन हो। स्टैमेन क्या हो गया बच्चों, मेल पार्ट्स हो गया, पिस्टिल क्या हो गया, फीमेल पार्ट्स हो गया।
ठीक है। अगर किसी प्लांट्स के फ्लावर में अगर मान लीजिए सिर्फ स्टैमेन हो तो वो मेल पार्ट कहलाएगा, अगर पिस्टिल है तो वो फीमेल पार्ट्स कहलाएगा, है ना। और अगर दोनों में से कोई एक हो तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, मतलब जिसमें एक ही सेक्स वाले ऑर्गेन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मेज हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, इनसे ये सब जो मेज मतलब वो मक्की वगैरह हो गया, पपाया पपीता हो गया, कुकुम्बर जो है खीरा हो गया, तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ आप देखेंगे कि इसमें एक ही सेक्स का जो है ऑर्गेन अवेलेबल होता है। अब आप यहाँ देखिए कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गेन एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जब दो रहें तो दो मतलब बाई टू हो गया, सेक्सुअल मतलब दो उसके ऑर्गेन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, मेल का हो गया और एक फीमेल का हो गया। तो थोड़ा सा आप लोग सारे बच्चे यहाँ गौर करेंगे कि फ्लावर विच है बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अब एग्जांपल बताइए जिसका, जैसे रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, पिटूनिया हो गया, ये सब कुछ प्लांट्स के नाम हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि स्टेमेन क्या होता है, कि स्टेमेन हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर। एंथर जो होता है आप लोग देखेंगे कि फूल है, तो फूल में कुछ कुछ जो है ना लंबे लंबे जो हैं आपके जो स्टेमेंस होते हैं, उसके ऊपर में जो है आप देखेंगे कि एक फिलामेंट टाइप का होता है। द स्टेमेन हैज़ फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमेन जो स्ट्रक्चर है अभी हम लोग दिखाएंगे, ये जो आप देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है एंथर का स्ट्रक्चर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से जो है ना, ये ऊपर में एंथर है और नीचे फिलामेंट है, ये दोनों मिलाकर जो है स्टेमेन बनता है। एंथर में क्या होता है बेसिकली, जब आप उसको बाइसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, अभी हम लोग आगे के आपको वीडियो में दिखाएंगे कि जब उसको कट करेंगे तो उसके अंदर में ना देखते हैं हम लोग कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो अवेलेबल होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये बेसिकली जो है मेल गैमेट कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि स्टेमेन हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर, द एंथर कॉन्टेन्स पॉलन ग्रेन विच कॉन्टेन्स द मेल गैमेट्स। अब आ जाइए जी, ये पिस्टिल क्या हो गया, देखिए पिस्टिल जो है बच्चों आपके फीमेल पार्ट्स होता है। तो फूल जो है, जैसे आप हिबिस्कस का पौधा ध्यान में रखिए कि उसमें आप देखेंगे कि बीच में जो एक पोर्शन होता है वो पिस्टिल कहलाता है, उसके चारों ओर स्टेमेन होते हैं। तो बीच में जो पिस्टिल हो गया, जैसे ये पीले रंग वाला आपको यहाँ जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में ये इमेज, ये देखिए कि बीच में जो उगा हुआ है लंबा सा फूल के ऊपर में, ये पिस्टिल कहलाता है। और इसके जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या हो गए, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। क्या नाम होता है जी, इसको बोलते हैं एसएसओ। एसएसओ क्या हो गया, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग अभी अभी आगे की ओर देखेंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आता है और बाद में एक पॉलन ट्यूब बनाकर वो स्टाइल के द्वारा होते हुए नीचे जो है ओवरी में जाता है। ओवरी में क्या होता है, यही फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। यहाँ ओवम पहले से मौजूद होता है और मेल गैमेट्स आते हैं, दोनों फर्टिलाइज होते हैं और बाद में ये डेवलप होता है और यहीं सीड का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो अभी आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ओवरी, यही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और यहीं पर बीज भी बनता है और यही बाद में फिर धीरे धीरे फैल कर जो है बड़ा सा होकर फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फीमेल पार्ट होगा। एग्ज़ाम में आपके आता है कि अब आप बताइए कि जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको बेसिकली पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल 3 भागों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए थोड़ा सा डिटेलिंग करके देखें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप देखिए आपके सामने में एक फूल नज़र आ रहा है। फूल में देखेंगे कि ये तो साथ में क्या हो गए जी, ये आपके जो है फूल की जो पत्तियाँ होती हैं साइड में, जो उसके पेटल्स होते हैं वो हो गए। और ये देखिए ये जो है बीच में क्या हो गया जी, आपका कार्पेल फीमेल ऑर्गेन हो गया, जो कि आपका क्या कहते हैं पिस्टिल भी कहलाता है। ये और ये वाला जो मेल वाला पार्ट हो गया साइड में, जिसके ऊपर में लगा होता है आपका एंथर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन इसको बोलते हैं और पिस्टिल इसको बोलते हैं। पिस्टिल लेडी पार्ट हो गया
और स्टैमेन मेल पार्ट हो गया। अब जो ये आपका स्टैमेन है इसके आगे ऊपर एंथर लगा रहता है, एंथर में ही पॉलन ग्रेन होते हैं जो पीले पीले रंग के, जिसको हिंदी में हम लोग परागकण भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉलन ग्रेन्स हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाता है, यही मेल गैमेट्स है, और ये जाकर ऊपर जो है आपका ये जो पिस्टिल है उसके ऊपर वाला भाग जो है क्या बताया था, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा वाले पोर्शन पर चला जाता है, और ये स्टिकी होता है। स्टिकी होने से कोई चीज़ चिपक जाती है, तो जैसे ही ये स्टिकी होता है तो यहाँ से फिर पॉलन ग्रेन्स जब इसमें आ जाता है, फिर ये पॉलन ट्यूब बनाकर नीचे ओवरी में आता है, और ओवरी में यहाँ जो है ओव्यूल मौजूद है, इसके साथ फर्टिलाइज करके एग बनाता है, और फिर यहाँ से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये जो थे वो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के थे, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके दो स्ट्रक्चर हो गए, मेल पार्ट्स स्टैमेन कहलाया, फीमेल पार्ट्स जो है पिस्टिल कहलाया, ठीक है। स्टैमेन के दो पार्ट्स जो हैं, एक आपको एंथर हो गया, दूसरा फिलामेंट हो गया जो उससे जुड़ा हुआ है, और ये आपका जो फीमेल पार्ट्स हो गया, इसके तीन पार्ट्स जिसको पिस्टिल बोलते हैं, इसके तीन पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे जरा सा चल के देखें कि नेक्स्ट में क्या स्थिति है। देखिए अब पॉलिनेशन, भाई पॉलिनेशन, अब यहाँ तो कुछ प्लांट्स तो खुद चल के जा नहीं सकता है, तो अब आप इसके फीमेल पार्ट्स पे पॉलन ग्रेन्स जाएंगे कैसे, तो इसके बहुत सारे सिस्टम हैं। एक तो हवा में उड़ के पॉलन ग्रेन्स चला जाता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर में, ठीक है, या इसके जो पिस्टिल वाले पार्ट्स हैं उस पर, या जो आपके बटरफ्लाई वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर जा जाकर जो रस नेक्टर को जो सक करता है, तो वह भी जो है पॉलिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है। अब क्या होता है कि जैसे बटरफ्लाई गया और बटरफ्लाई जाकर जो है किसी प्लांट के ऊपर बैठ गया, उसके फ्लावर के ऊपर, तो उसके जो स्टैमेन में जो पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, वो पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं बच्चों, वो जाकर जो है वहाँ पे जब उसके पाँव वगैरह में चिपक जाते हैं, और जब उसके पाँव में चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो फिर जब जैसे ही वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर गया तो उसके जो स्टाइल पर बैठता है, जैसे मैंने बताया कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, तो उसके जो मतलब पिस्टिल वाला जो स्टिग्मा का पोर्शन होता है उस पर जब वो बैठता है तो उसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसके स्टिग्मा में जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही उसके स्टिग्मा में अटैच हो जाते हैं तो वहाँ से वो पॉलन ट्यूब बनाकर वो ओवरी में चला जाता है। तो आप यहाँ देखिए, आपके सामने बहुत ही अच्छा सा यहाँ एग्जांपल दिया गया है। अब देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। Pollen grains are transferred by wind, water, insects. If pollen grains land on stigma of the same flower, it is called self-pollination. If pollen grains of one flower lands on stigma of another flower, it is called the cross-pollination. देखिए एक ही फूल है, उसी का पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पे अगर जाकर लग जाए, वहीं उसी का पॉलन ग्रेन्स उसी फूल को, उसी फ्लावर के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दे, तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर मान लीजिए दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन है और दूसरे के स्टिग्मा पे जाके वो अटैच कर जाता है, दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे अटैच कर जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो वर्ड्स हैं बच्चों, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपके सामने देखिए जो फीमेल पार्ट्स हैं उसके फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली एक जो है आपका स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल मतलब पिस्टिल का पार्ट है, ठीक है। पिस्टिल जो हुआ फीमेल पार्ट्स, और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये उसी का पार्ट है, और ये नीचे जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है, ये बेसिकली ओवरी का पार्ट है, जहाँ पर ये पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ट्यूब के द्वारा ये कहाँ चला जाता है बच्चों, ये आपके चला जाता है ओवरी के अंदर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एक माइक्रोपाइल बोल के एक पोर होता है, जिसके द्वारा ये अंदर ओवरी में घुस जाता है, और वहाँ पर जो है पहले से मौजूद जो एग होता है उसके साथ ये फर्टिलाइज करके जो है एम्ब्रियो बनाता है ना। और ये चारों ओर जिससे घिर गया तो ये एम्ब्रियो सैक हो गया, और यहीं पर जो है सो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड भी बनते हैं, और सीड उसके बाद फिर ये डेवलप होकर फ्रूट के फॉर्म में आ जाता है। ओवरी जो है ऊपर में आपको दिख रहा है, ये फ्रूट के फॉर्म में आ गया बच्चों। और अंदर में जो आपको एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, जिसके अंदर में कुछ पोलर न्यूक्लियाई वगैरह भी होते हैं,
जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जब ओवन के साथ ही अटैच फर्टिलाइज करता है तो कुछ सेल्स बनते हैं, वो सभी फिर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों कि ओवम का पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज हो जाने वाले प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इससे जो फॉर्म होता है एक, वो जाइगोट कहलाता है। तो ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट क्या है? वो मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स के जो है मतलब पॉलन ग्रेन्स और इसका जो आपका ओवम है उसके साथ जब ये अटैच हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। मेल और फीमेल पार्ट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ओके, और एम्ब्रियो क्या होता है देखिएगा जरा सा। द ओव्यूल देन डेवलप्स इनटू सीड। ये जो अंदर का जो ये ओव्यूल है ये वाला, ये डेवलप सीड में कर जाता है ना। ओव्यूल देन डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ये जो बड़ा सा फ्रूट है, ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि फलों वगैरह को जो हम काटते हैं तो सीड कहाँ से निकलता है? बीज से निकलता है, क्योंकि बेसिकली जो है ओव्यूल के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन होता है। तो आप सारे बच्चे इस चीज़ को समझ लेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसको बार बार समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग इसके थोड़ा नेक्स्ट पार्ट्स को देखते हैं, जैसे सीड डिस्पर्सल। अब सीड वगैरह कैसे प्लांट से निकलकर बाहर की ओर आता है? तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आखिर सीड से ही नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सीड ना बहुत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी इसके कैरियर अलग अलग होते हैं। अब कैरियर कौन से हो सकते हैं? विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। जानवर एक सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, या मान लीजिए हवा वगैरह के द्वारा जो है सीड उड़ के चला जाए एक जगह से दूसरी जगह, या पानी वगैरह इसको बहा कर ले जाया जाए। तो इसमें क्या है, हमें समझना है कि कैरिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब ही होता है किसी चीज़ को निकाल कर बाहर करना या दिखाना, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, सीड डिस्पर्स बाय द विंड एंड लाइट हैविंग विंग्स और हेयर सो दैट दे आर इजली ब्लोन अवे बाय द विंड। अब देखिए कुछ कुछ जो ये आपके बीज होते हैं वो बड़े हल्के होते हैं, उनको छोटे छोटे, उसमें आप देखेंगे कि सीड्स में चारों ओर से छोटे छोटे विंग भी लगे होते हैं ताकि इसको उड़ने में, जब हवा चले तो उड़ने में मदद हो। हेयर्स लगे होते हैं ताकि कहीं जाके वो चिपक जाए। अब भाई इसके एग्जांपल्स बताइए, जैसे ड्रम स्टिक का सीड देख लीजिए, मैपल एक पेड़ होता है, मैपल सिरप निकाला जाता है उससे मीठा मीठा, तो मैपल का देख लीजिए। सनफ्लावर देख लीजिए, आक एक पेड़ होता है उसके सीड्स देखिए। नीचे देखिए, नीचे कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। दूसरा आप देखेंगे कि सीड्स डिस्पर्स बाय एनिमल हैव स्पाइन्स विद द हुक सो दे कैन अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल। अब कभी कभी कुछ सीडों में ना बिल्कुल नुकीले जैसे कांटे जैसे होते हैं, जैसे यहाँ साइड में राइट हैंड साइड को देखिए जैंथियम। अब ये क्या होता है भाई, किसी जानवर वगैरह के बाल में चिपक गया, जानवर दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, फिर वहाँ अपने बॉडी को रगड़ा तो वो सीड उसके बॉडी से निकल गया, लेकिन निकल जाने के बाद फिर वो ज़मीन में आ जाता है, और ज़मीन में आने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, वो सीड का जो है ना वो फिर प्लांट में फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि मैंने काफ़ी डिटेल से आपके लेवल के अनुसार से जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो है एक एलिमेंट्री लेवल पे आपके साथ डिस्कशन किया। बहुत डीप में जाने से आपके नीड पूरा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स जानना है, और उसमें किस किस तरह की जो प्रोसीजर्स होती हैं उनको जानना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार देखेंगे और देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार देखें। आप इसको एक क्लासरूम की तरह लें, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक देखें, फिर उसको रोक के चाहे तो फिर से देखें या फिर उसको बाद में करके देखें। 1-2 दिन के अंदर में आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सारे बच्चों का। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।